उत्तर प्रदेश का जिला फतेहपुर डबल मर्डर से दहल गया है। प्रेम प्रसंग के चलते गोली मारकर प्रेमी प्रेमिका की हत्या से पूरा इलाका सहमा हुआ है। यहाँ शुक्रवार शाम युवक का शव यमुना किनारे कछार में मिला था। वहीं शनिवार सुबह एक अरहर के खेत में लड़की का अर्धनग्न हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सुबह जब कुछ ग्रामीणों ने खेत में शव देखा तो इसकी जानकारी गाँव के लोगों और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई और पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं वारदात की सूचना पर प्रयागराज जोन के आईजी और 5 थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इलाके में 12 घंटे के अंदर गोली मारकर प्रेमी प्रेमिका की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ये मामला फतेहपुर के असौतर थाना क्षेत्र के जरौली गाँव का है, जहाँ एक लड़की की प्रेम प्रसंग के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका शव शनिवार सुबह गांव में ही एक अरहर के खेत में मिला। परिजनों का आरोप है कि लड़की के साथ रेप भी किया गया है। वहीं शुक्रवार देर शाम रामनगर कोहन के 24 वर्षीय आशु सिंह का भी शव गांव में ही यमुना किनारे कछार में मिला था। आशु सिंह के भी सीने में गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस के मुताबिक आशु सिंह का पड़ोसी जरौली गाँव के ही सजातीय लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ महीने पहले दोनों को एक साथ देख आशु सिंह के साथ मारपीट भी हुई थी। पुलिस इस मामले में जांच कर ही रही थी कि दोनों की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाके में चर्चा है कि दोनों को खेत में आपत्तिजनक हालत में देख मौके पर ही युवती की हत्या कर दी गई। वह युवक जान बचाकर बाइक से भागा, लेकिन उसे भी यमुना किनारे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। जनपद फतेहपुर के थाना सौतर अंतर्गत आज थाना सौतर पर सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की का शव अरहर के खेत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर जब थाना सौतर की टीम पहुंची तो शव की पहचान हो गई है। फॉरेंसिक टीम व थाना प्रभारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो लड़की की मृत्यु पेट में गोली लगने से हुई है। शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रथम दृष्टया लड़की की मृत्यु प्रेम प्रसंग के कारण होने की बात सामने आ रही है। घटनास्थल के सभी पहलुओं की गहराई से छानबीन की जा रही है। शीघ्र की घटना का अनावरण किया जाएगा। लड़की के पिता ने बताया कि वह बीते दिन शुक्रवार सुबह काम पर गए थे। जब शाम को घर पर पहुंचे तो बेटी गायब थी। शनिवार सुबह गांव के एक व्यक्ति ने अरहर के खेत में उनकी बेटी को नग्न अवस्था में मरा हुआ पाया। जब हम लोग मौके पर आए तो देखा कि बेटी के सीने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने आगे बताया कि उनकी 3 बेटी और 2 बेटे हैं, जिसमें मृतका सबसे बड़ी लड़की है, जो कि कक्षा 11 में एक इंटर कॉलेज में पढ़ाई करती थी। उनका आरोप है कि बीते शुक्रवार के दिन कुछ लोग उनकी बेटी को बरकरा कर ले गए थे। बेटी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे बुरी तरह से मार दिया गया। पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को सजा दे, नहीं तो वह मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाएंगे। क्या कल हम सुबह जो है 10 बजे एक दिन फिर फौजी उनका खेत बोआने हमको लेवा गए थे। कल्लू सिंह साथ में थे, ऊपर फीटर चढ़ा था। हम 7 बजे तक खेत में थे। तो करीब 2-2:30 बजे के बीच की घटना है कि को बहुला फुफला के जैसे ले गए हो। उसके बाद जब हम 7 बजे चाचा का पिकअप छुड़वा के दरवाजे पहुँचे, कल घर गए कि हम चाय पी ले, तो घर में हमें चूल्हा ही नहीं जला था। तो हम 1076 को फ़ोन किया। 1076 में थाने को दीवान से बात कराया। बोले ठीक है। हम कहे ठीक है। उसके बाद सुबह सूचना मिली, हेमराज ने फोन किया विजय बाबा के पास। हेमराज कौन है? हेमराज पंचायत मित्र। फोन किया। कहाँ के पंचायत मित्र हैं? आपके ब्लॉक अफोथर के। फोन किया कि एक लहाफ विजय सिंह से। तो बोले पिंटू कोई लहाफ, मैं कहा पक्का ये जो है कल हमारी लड़की कल से गायब है, तो हो सकता है। जब यहाँ पे आए तो कोई नहीं था, प्रधान जी भी नहीं थे, कोई भी नहीं था। ढूंढा हुआ पीड़िता हम तो उधर फबले थे, पर ये लोग जो ढूंढा हो। अब गोली मारी गई है। उसके बाद बलात्कार हुआ। देख लो हाल, देखो कि खेत का हाल देखो। फिर क्या दफा मेरी लड़की को मारा गया है। ये काउहन गड़रियन डेरा के राजा राम के डेरे के बीच में है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि कोई गुनहगार बचना नहीं चाहिए और कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। इसलिए गुनहगार को फांसी की सजा हो। इसके नीचे अगर सजा हुई तो हम खुद फांसी लगा के मर जाएंगे। इसकी अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो हम बाबा जी के पास जाएंगे, गुहार लगाएंगे। आज तक जरौली में कभी ऐसी घटना नहीं हुई कि 16.5 साल की बिटिया के साथ ऐसी घटना हुई हो। वहीं दोहरे हत्याकांड के बाद आसपास के गांव में सनसनी फैल गई है। लोग डबल मर्डर से सहमे हुए हैं। दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।
दरअसल लड़की की हत्या से कुछ घंटों पहले ही असोतर थाना क्षेत्र के रामनगर कोहन गांव में 24 वर्षीय युवक आशु सिंह की हत्या कर दी गई थी। मृतक आशु सिंह रामनगर कोहन गांव की भुन्नू सिंह का बेटा था। पुलिस के मुताबिक मृतक आशु सिंह का गांव की 2 लड़कियों के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने इस पहलू को गंभीरता से लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले आशु को उसके दोस्त ने बांदा जिले के मारका में धान की कटाई के लिए भेजा था। परिजनों का कहना है कि इसके बाद वह घर वापस नहीं आया और उसकी हत्या कर दी गई। यह भी जानकारी मिली है कि जिस स्थान पर शव मिला वह मार्ग वर्तमान में मोरंग खनन के कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है। फिलहाल हत्या के मामले का जल्द खुलासा करने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल टीम गठित की है, जो मामले की गहनता से जांच करने में जुट गई। के थाना सोथरा अंतर्गत रामनगर कोहन गांव से आज सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक आशु सिंह पुत्र भुन्नू सिंह, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, का शव जमुना नदी के किनारे झाड़ियों में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर जब थाना सोथर और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और देखा तो प्रथम दृष्टया युवक की मृत्यु गोली लगने से होना प्रतीत हो रहा है। शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। घटना के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।